हेलो एंड हार्टली वेलकम टू द ग्लोबल एफएस टुडे। दोस्तों, अभी तक आप लोग को भी पता चल गया होगा कि इंडिया की नाम की एक नई अलायंस फॉर्म हुई है। ये अलायंस पीएम मोदी और एनडीए अलायंस के खिलाफ इंडिया की 2024 का जनरल इलेक्शन लड़ेगी। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। अभी तक इंडिया अलायंस ये नाम ना रिसेंटली 26 रीजनल पार्टीज ने बैंगलोर में मीटिंग को चेयर कर रखा है और अभी तक कांग्रेस में चलता था यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन कांग्रेस ने यूपीए को निकालकर इंडियन नाम की अलायंस को रखा है और ये कांग्रेस की तरफ से मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है और इससे इंटरनेशनल कवरेज भी बहुत ही देखने को मिल रहा है। अल जजीरा जो दोहा कतर बेस्ड न्यूज चैनल है, जो टीवी टेलीकास्ट करता है, ये इसको भी कवर कर रहा है। चलिए इसके थोड़े पॉलिटिक्स को समझते हैं। कितने पार्टीज यहाँ पर अलायंस हुए हैं और इंडिया अलायंस आगे जाकर क्या करेगी इलेक्शन में। मैं और आप लोग ही ना वोट डालने वाले लोग हैं, तो ये बेसिक बात मालूम होनी चाहिए जो मैं वीडियो में आपको कहने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखें। पूरी दुनिया की नजर ना सिर्फ इंडिया एनडीए अलायंस पर है बल्कि इंडियन जनरल इलेक्शन पर भी है और इस इलेक्शन में आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए 17-18 जुलाई को ना रीजनल अपोजिशन के बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो गया था कि इस 26 पार्टीज का आपस में जो अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है ना, इसका कोई नया नाम रखना चाहिए क्योंकि ये पार्टी चाहती थी कि ये एक अलायंस को ना एक नया लुक मिले, नया नाम मिले। ना सिर्फ इलेक्शन को लड़ रही है ये पार्टी बल्कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पार्टीज बनाई गई है वो आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ बीजेपी, ये दोनों का डिफरेंस बतलाना चाहती है। इसके नाम को लेकर बिना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई बोलता है कि इंडिया अलायंस का मतलब होता है कि इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस और कुछ बोलते हैं कि इसका मतलब है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो बेसिकली मैं यहाँ आप लोग को कंफर्म कर देता हूँ कि इंडिया अलायंस का मतलब होता है इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बाद में शरद पवार ने इसे क्लियर भी करा था ट्विटर पे, हालांकि गलती भी इनसे ही हुई थी, मिस्टेक भी हुई थी इनसे, लेकिन इन्होंने बाद में क्लियर कर दिया था। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस में जो इंडिया नाम है वो किसने रखा? देखिए सोर्सेस से ये बात मालूम हुई कि इसको ममता बनर्जी या राहुल गांधी ने इसका नाम रखा है और सभी 26 पार्टी ने इस नाम को एक्सेप्ट भी किया है। ये जो अलायंस फॉर्म हुई ना, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर बनाई गई है और उसमें 4 बुनियादी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। वैसे बहुत है लेकिन 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। एक, कैसे ना कैसे करके बीजेपी को 2024 के जनरल इलेक्शन में हराना है। दूसरा, डेवलपमेंट को जितना हो सके प्रमोट करना है। तीसरा, भारत की संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। चौथा, इंडिया की सेकुलर वैल्यूज प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास 26 पार्टी वाली इंडिया अलायंस है, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास भी 38 पार्टी वाली एनडीए अलायंस है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी, सोचने वाली बात, 38 पार्टी से बीजेपी के साथ तो बीजेपी ही जीत जाएगी ना, फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही एनडीए में बहुत सारे जो है ज्यादा मेंबर्स है, लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटी पार्टीज में आते हैं और बहुत सारे पार्टीज जो आज तक हमने नाम भी नहीं सुना। वेरास इंडिया अलायंस में आपको मेजॉरिटी पार्टीज भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर की हो गई, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी। और जीतने के लिए माइनॉरिटी पार्टी की नहीं, मेजॉरिटी पार्टी की जरूरत होती है, जो इंडिया अलायंस में देखने को मिलता है। और इंडिया अलायंस का कोई भी लीडर नहीं होगा। यहाँ पर 11 मेन मेंबर्स का एक कमेटी कोऑर्डिनेशन बिठाया गया है। हर चीज डिसाइड करेगी ये कमेटी और इसका मेन ऑफिस दिल्ली में होगा। वहां से ही ये सब इलेक्शंस और अलायंस के रिलेटेड हर चीज को डिसाइड किया जाएगा। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है ना, खारगे साहब, इन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट या पावर में इंटरेस्टेड नहीं रखता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, मैटर करती है अपने आप में। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और ये टॉपिक फ्यूचर में बहुत ही ट्रेंडिंग में रहने वाला है, क्योंकि कुछ लीडर्स ने इंडिया को इंडिया नहीं बल्कि भारत बोलना चाहिए ये कह रहे हैं। देखिए इंडिया आज़ाद होकर 75 ईयर्स हो चुके हैं और ये इंडिया जो वर्ड है ना, हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश में इसे इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत कहते हैं। तो कुछ बोलने से पहले हमें यहाँ अपनी देश की मर्यादा, इज्जत का भी सोचना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर है। बाकी मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। ये कुछ बातें थी एनडीए अलायंस से रिलेटेड और ये जो बातें हैं ना, पीपल ऑफ इंडिया को जरूर मालूम होना चाहिए। एट द एंड वही इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नेशन को चलाने वाले लोग हैं और दुनिया की नज़र हम पर है। इस इंडियन जनरल इलेक्शन 2024 को कौन जीतेगा कमेंट कर बतलाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।